कल्चर टेररिज्म के अंतर्गत ही आता है हमारी जो अपनी पहचान है उसे मिटाने की कोशिश की गई, चाहे वो हमारे तीर्थों के रूप में सही, चाहे वो हमारी मान्यताओं के रूप में सही, या अन्यत्र किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए। उन लोगों ने कोशिश की है हमारी मान्यता, हमारी परंपराओं को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इन बातों को सुने मन लगाकर। कल्चर टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि ये कथा नहीं है, ये व्यर्थ की बात मैं आपको बोलता हूँ। अगर व्यर्थ की बात होती तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपका और अपना टाइम खराब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आज और आप और हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, जिस बात को मैं लेके आप सबको बार बार सुना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वजह है क्योंकि अभी हम ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसका कोई एंड नहीं है, और जिस दौड़ की आखिरी सीढ़ी क्या है वो भी नहीं पता। सिर्फ इस भौतिकता की दौड़ में हम शामिल जरूर हो गए हैं, हम सब भाग रहे हैं। नाम दे दिया है मॉडर्न, नाम दे दिया है प्रोग्रेस। सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग बनाने से किसी कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती है। प्रोग्रेस होती है उस कंट्री के पीपल कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं अपनी कंट्री, अपनी कर्तव्य के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। जिस कंट्री के पीपल, व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है, वो कंट्री अवश्य प्रोग्रेस करती है, वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है। आज हमको लगता है हमें सेल्फिश बनाया गया, विचार दे देकर किसी की मदद करना व्यर्थ है, अपना पेट भरो, अपना परिवार पालो, यही सबसे बड़ी कर्तव्य है। इतना सेल्फिश व्यक्ति को, इतना बड़ा सेल्फिश इन विचारों से बना दिया कि वो अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है, मैं और मेरे बच्चे, सिर्फ इतना सोचता है। इतना सेल्फिश बनाया उन्होंने हमारी आस्थाओं को मिटाने की। उस जगह का नाम था प्रयागराज, प्रज्ञा और यज्ञ को मिलाकर प्रयागराज, प्रयाग बनाया गया उसका नाम। उसे आकर डैमेज कर दिया। अब नाम उसको क्या किस नाम से जानते हो आप? जोर से बोलिए। जहां से सभ्यता शुरू हुई, जहां से सनातन धर्म की पहचान शुरू हुई, जहां से चंदा सूरज ने एक पहचान प्राप्त की, उस स्थान के नाम को बदलकर, उस जगह के नाम को बदलकर यह सबसे बड़ा प्रहार किया गया। इस जगह का नाम कल्याणपुरी, और इसको नाम अब खंडित कर करके कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे एक आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे, ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। और इन सब के पीछे एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पे भारत को, भारत की पहचान से दूर रखना। किसी भी देश के कई नाम हो सकते हैं क्या? कितने नाम हो सकते हैं किसी देश के? तुम्हारे भारत में आ जाओ, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, और न जाने अपने मन से कुछ भी बोल लो। अमेरिका के 2 नाम हैं, इंग्लैंड के 2 नाम हैं, कनाडा के 2 नाम हैं, तुम्हारी कंट्री के 3 नाम क्यों हैं? सच यह है, भारत की पहचान को छुपाने की यह कोशिश की गई, यहां के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश की गई, और बार बार आक्रमण करके हमें मिटाने की। और मुझे दुख तब होता है कि हमें 800 साल गुलाम रखा, हम तब नहीं टूटे, लेकिन इन 68 सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, हम इतने टूट गए, हम इतने गिर गए, हमारा अस्तित्व इतना गिर गया कि अब हम अपनी पहचान करने जाएं तो हमें हमारी पहचान मालूम नहीं होती। सपोज अगर हम उन 800 सालों में टूट गए होते जब हम गुलाम थे, चाहे वो मुगलों के थे, चाहे वो हम अंग्रेजों के थे, अगर तब टूट गए होते तो क्या आज हम यहां बैठ के कथा सुन रहे होते? जवाब दो, देते? सुन पाते? हमारे पूर्वज अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार थे, आप कह लीजिए कि वो अनपढ़ थे, अनपढ़ नहीं थे, आज से ज्यादा साक्षर थे, आज से ज्यादा साक्षर थे। बोलो, आप उतने साक्षर नहीं हो, वो पढ़े लिखे भी थे, वो धर्मनिष्ठ भी थे, वो कंट्री के प्रति ईमानदार थे। उस समय समाज में उनकी चलती थी, आपकी समाज में छोड़ो, घर में नहीं चलती है।
गांव का एक बुजुर्ग अगर कोई कुछ कह देता था तो पूरे गांव के लोग उसकी बात मानते थे। आज घर का बाप मुखिया घर में कुछ कह दे तो पड़ोसी कमरे में ही जाकर उसकी बहू या उसका बेटा या उसकी पत्नी या उसका पति इग्नोर कर देता उसे। यह है कल्चर टेररिज्म। ये मिलता है हमें हमारे उन टीचरों से, उन टीवी सीरियलों से, उन मूवियों से, उन पढ़े लिखे लोगों से जो इस कंट्री के रहकर भी कंट्री के नहीं बन पाते हैं। तो इसी देश के पर इस देश के नहीं है। वो किसी और ही देश की सोच लेकर अपने सर पे चलते हैं। माथे से तिलक गया, हाथ से कलावा गया, गले से कंठी गई, मुख से भगवान का नाम गया, खान पान में भी व्यवधान आ गया। क्या नहीं हुआ हमारे साथ? आज माँ बाप पे फुर्सत नहीं है अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाने की। आज बच्चों पे फुर्सत नहीं है माँ बाप के साथ कुछ पल बिताने की। जैसे ही 14-15 साल के बच्चे हुए, नहीं मुझे अलग रूम चाहिए, मैं अलग रहूंगा, आपके साथ टाइम नहीं है। यह है कल्चर टेररिज्म। और आई थिंक जहां तक मेरी सोच है, भारत के लोग ऐसी सोच नहीं रखते, पर यह सोच जबरदस्ती हमको दी जा रही है, बार बार दी जा रही है, हमेशा दी जा रही है। हमारे बच्चों को अश्रद्धा दी जा रही है, धर्म के प्रति घृणा दी जा रही है। थोड़ा बहुत डिग्री ले ले बच्चा, कोई पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा हो, वो मंदिर में जाके ऐसे प्रणाम करता है, ऐसे प्रणाम करना भूल गया है। माँ बाप से हाथ मिलाता है, हैंड से करता है, चरण छूना भूल गया है। यह है कल्चर टेररिज्म। हो सकता है कि मेरी बात आपकी समझ में ना आए, आज नहीं आएगी, लेकिन उस दिन जरूर आएगी जिस दिन हमारे ही बच्चे हमें गैर कर देंगे और हमसे दूर चले जाएंगे। तब होगा हमें एहसास कि किसी व्यक्ति ने हमसे कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक तुम अपने हाथों से सब कुछ गंवा चुके होगे। मेरा कुछ जानने वाला नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद अपने कुछ लोगों को तो मैं इस तरफ ले ही जाऊंगा, लेकिन सब चले जाएं, भारत चला जाए, भारत के लोग उस दिशा में चले जाएं और सही बात को पहचान लें, तो मेरे भारत को सही मायने में उसका उचित स्थान मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसकी शुरुआत हर माँ बाप को करनी होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, एनी कंट्री, एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे चिंता है मेरे धर्म की, मेरे संस्कारों की, मेरे विचारों की, मेरे आने वाले फ्यूचर की, मेरे आने वाली पीढ़ी की। मुझे उनकी चिंता है, आपके फ्यूचर की चिंता है, आपके बच्चों की चिंता है, आने वाले देश के नौजवानों की चिंता है। आज किसी भी पार्टी को ले लीजिए, बड़े जोर जोर से भाषण देते हैं, यूथ यूथ यूथ, नौजवान नौजवान नौजवान। सही मायने में देश के नौजवानों की चिंता किसको है बताइए? किस पार्टी को है इस देश के नौजवानों की चिंता? आप नौकरी देके नौजवानों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं क्या? सिर्फ इनको नौकरी दे देना ही इनकी जिम्मेदारी है? ना, इनको नौकरी देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं। नौकरी को ईमानदारी से कर सकें ऐसा मॉरल इनको देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने मां बाप के प्रति ईमानदार वफादार बन सके ऐसा मॉरल, ऐसा एजुकेशन, ऐसी जिज्ञासा, इनको ज्ञान देना जरूरी है। तुम्हारे कोर्ट में गीता की कसम खाई जाती है, लेकिन कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारे बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है। क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती गीता? क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती रामायण? ये देश किसी का नहीं है, ये देश मेरे राम और कृष्ण का है, साधु संत ऋषि मुनियों का है। इस देश में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, रामायण पढ़ाई जानी चाहिए। जो भी इस देश के ईमानदार लोग बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, उनको ये सब करना चाहिए। आप सबसे मेरा आग्रह है, पैसा कमाओ मत कमाओ, लेकिन बच्चों को अच्छा बनाओ, ये जरूरी है। पैसे तो एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अच्छे बच्चे हुए तो वो तुम्हारा साथ
नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छे बच्चे हों ये तभी संभव होगा जब कल्चर टेररिज्म पर हम लोग आक्रमण करेंगे।